नमस्कार, प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरों का अर्थ विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण में मुहावरे क्या होते हैं? भाषा को प्रभावशाली, सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को प्रभावशाली, सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इनके माध्यम से भाषा में कम से कम शब्दों का प्रयोग से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? मतलब कि मुहावरों के द्वारा कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। अपनी बातों को अधिक से अधिक कहा जा सकता है कम शब्दों में। मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यों का अंश होते हैं। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। मुहावरों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। मुहावरे वाक्यों का अंश होते हैं। कुछ मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं। कुछ मुहावरे किस पर आधारित होते हैं? शरीर के अंगों पर, जैसे कि आँख का तारा, उंगली पर नाचना आदि। तो उंगली पर नाचना सीधा सीधा अर्थ नहीं होगा। सामान्य अर्थ ना देकर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे उंगली पर नाचना, नाचने का अर्थ वास्तव में उंगली पर रखकर नाचना नहीं होता, बल्कि इशारों पर नाचना होता है। अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना। उदाहरण के लिए सर्कस में जैसे रिंग मास्टर शेर को अपनी उंगली पर नचाता है। वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों की क्रिया लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। वाक्यों के प्रयोग के अनुसार मुहावरों की क्रिया लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। आइए कुछ मुहावरे जानते हैं। पहला मुहावरा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का मतलब होता है, अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। श्रवण कुमार एकमात्र अपने माता पिता का सहारा था। अंधे की लाठी का अर्थ यही होता है। आइए दूसरा समझते हैं मुहावरा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है साफ इनकार करना। जैसे कि राधा हमेशा मेरी मदद से अपना गृह कार्य पूरा करती थी, परंतु जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसने साफ मना कर दिया। आइए तीसरा मुहावरा जानते हैं। अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख। तुम तो बिल्कुल अकल के दुश्मन हो, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। आइए चौथा मुहावरा जानते हैं। अंगारे उगलना। अंगारे उगलने का अर्थ होता है क्रोध करना। मेवे वाली खीर बिल्ली को खाते देख छोटी बहू अंगारे उगलने लगी। पांचवा मुहावरा जानते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि से काम न लेना। तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो तुम लगी लगाई नौकरी छोड़ कर आ गए। अब छठा मुहावरा जानते हैं। अगर मगर करना।
अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाने बनाना। जैसे कक्षा में अध्यापक द्वारा गृह कार्य मांगने पर रोहन अगर मगर करने लगा, मतलब कि बहाने बनाने लगा। आइए 7वां मुहावरा जानते हैं। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आकाश पाताल का एक करना का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। टैलेंट हंट जीतने के लिए अभिप्रज्ञ ने आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब कि बहुत परिश्रम किया। आइए 8वां मुहावरा जानते हैं। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध से भर जाना। आग बबूला होने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध से भर जाना। नई कार में लगे निशान देखकर पिताजी आग बबूला हो गए, अत्यधिक क्रोधित हो गए। 9वां मुहावरा है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है कपटी मित्र। प्रिया को मैं अपनी सच्ची मित्र मानती हूँ, परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकली, मतलब कि मुझे धोखा दे दिया। अब 10वां मुहावरा है आँख पर पर्दा पड़ना। आँख पर पर्दा पड़ने का अर्थ होता है धोखा खाना। तुम्हारी आँखों पर अभी पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम्हें या तुमको सच्चाई सुनना नहीं चाहते या देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, आगे 11वां मुहावरा समझते हैं। 11वां मुहावरा है आस न आने देना। आस न आने देने का अर्थ होता है हानि न होने देना। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है और उस पर किसी तरह की कोई आँच नहीं आने देता, मतलब कि कोई हानि नहीं होने देता। अब 12वां मुहावरा है आग में घी डालना। आग में घी डालने का अर्थ होता है क्रोध भड़काना, बहुत सोच समझकर बोलना, क्योंकि दोनों भाइयों में पहले से ही दुश्मनी है। मुझे लगता है पक्षपात की भावना से बोलकर तुम आग में घी डालने का काम करोगे, क्रोध भड़काओगे। 13वां मुहावरा है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का अर्थ होता है बहुत बड़ी मुसीबत आना। जैसे कि सड़क दुर्घटना में एक साथ 4 सदस्यों की मौत से तो जैसे शर्मा परिवार पर आसमान टूट पड़ा, बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। 14वां मुहावरा है ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। जैसे कि परीक्षा की वजह से सैफाली तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई है, मतलब कि दिखाई ही नहीं पड़ रही है। 15वां मुहावरा है 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 होने का अर्थ होता है संगठन में ही शक्ति है। बूढ़े पिता ने अपने बेटों को समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए तुम मिलकर रहो। 16वां मुहावरा है एक आँख न भाना। एक आँख न भाने का अर्थ होता है कतई अच्छा न लगना। मुझे अमित और सुरेंद्र की दोस्ती एक आँख नहीं भाती है। आइए 17वां मुहावरा जानते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ होता है पूरा प्रयत्न करना। साक्षी ने पूरा प्रयत्न किया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु वह कक्षा में प्रथम न आ सकी। वह कक्षा में प्रथम न आ सकी। आइए 18वां मुहावरा जानते हैं कमर कसना, यानी कि तैयार होना। आतंकी हमलों से निपटने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरी तरह कमर कस चुकी है, मतलब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। 19वां मुहावरा है कलेजा ठंडा होना।
कलेजा ठंडा होने का अर्थ होता है मन में शांति पाना। युद्ध में शत्रु सेना की पराजय होते देख मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मतलब कि मन में शांति हो गई। अब 20वां मुहावरा है कलेजा मुंह में आना। कलेजा मुंह में आना, बहुत दुखी होना। जवान बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया, मतलब बहुत दुखी हो गई। 21वां मुहावरा है कान पर जूं ना रेंगना। कान पर जूं ना रेंगना का अर्थ होता है असर न होना। आजकल के बच्चों को कितना ही समझा लो परंतु उनके तो जैसे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। 22वां मुहावरा है 22वां मुहावरा है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का अर्थ होता है लगातार काम करना, यानी कि मैं यहाँ कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता हूँ और तुम हो कि रात दिन मौज मस्ती करते रहते हो। आइए 23वां मुहावरा समझते हैं कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होने का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। पुत्र की मृत्यु सैया पर देख माँ का कलेजा छलनी हो गया, यानी कि बहुत दुखी हो गया। 24वां मुहावरा है कलाई खुलना। कलाई खुलने का अर्थ होता है भेद खुलना। पड़ोसी के घर में रोज महंगे महंगे सामान आ रहे थे। अचानक एक दिन पुलिस के आने से उनकी सारी कलाई खुल गई, मतलब सारे भेद खुल गए। 25वां मुहावरा है कानों कान खबर ना होना। कानों कान खबर ना होने का अर्थ होता है बिल्कुल खबर ना होना। जैसे कि बदनामी के भय से गुप्ता जी कब दिल्ली छोड़कर चले गए, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। 26वां मुहावरा है खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ने का अर्थ होता है काम में अड़चन आना। अच्छा खासा पिकनिक का कार्यक्रम बना था, बारिश आने से सारा कार्यक्रम खटाई में पड़ गया। 27वां मुहावरा है खाक में मिलना। नष्ट भ्रष्ट कर देना। खाक में मिलने का अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। भारतीय सेना ने समय पर सही कदम उठाकर आतंकवादियों के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। आइए 28वां मुहावरा समझते हैं खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीने का अर्थ होता है क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। दूसरे की गलती पर अध्यापिका द्वारा मुझे सजा दी गई, यह जानते हुए भी मैं खून का घूंट पीकर रह गया। क्रोध को भीतर ही भीतर सहना पड़ गया। आइए 29वां मुहावरा समझते हैं ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने का अर्थ होता है कोरी कल्पना में डूबे रहना। रात दिन ख्याली पुलाव पकाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बंद आँखों से सपने नहीं देखने चाहिए, हमें खुली आँखों से सपने देखने चाहिए। आगे समझते हैं 30वां मुहावरा गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। बिहारी कवि ने अपने दोहों के द्वारा गागर में सागर भर दिया। 31वां मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ होता है अवसरवादी होना। अवसरवादी होने का अर्थ होता है जैसे कि अवसरवादी सदैव अक्षर
अवसरवादी सदैव अवसर देखकर ही काम करते हैं और मौका पाते ही अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे लोग गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं। आइए 32वां मुहावरा समझते हैं। गूदड़ी का लाल। साधारण घर में जन्मा हुआ, साधारण वेशभूषा में रहने वाला असाधारण गुणी रोहन ने झुग्गी झोंपड़ी में रहकर तथा निर्धनता को झेलते हुए भी इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। सच में वह गूदड़ी का लाल है। 33वां मुहावरा समझेंगे। घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। बेटी के IAS अधिकारी बन जाने पर शर्मा जी के परिवार ने घी के दिए जलाए। आइए 34वां मुहावरा पढ़ते हैं, समझते हैं। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ होता है गहरी नींद सोना। बोर्ड परीक्षा सिर पर है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो, यानी कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है, गहरी नींद में सो रहे हो। 35वां मुहावरा समझते हैं। चादर तान कर सोना। चादर तान कर सोने का अर्थ होता है निश्चित होना, जैसे कि सारी इमारत आतंकवादियों से घिरी है और तुम यहाँ चादर तान कर सो रहे हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।